हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हमने क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 5 वन शॉट में कंप्लीट किया है। इस वन शॉट में हमने पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ट्रांसवर्सल और एंगल्स की सारी प्रॉपर्टी एंड लीनियर पेयर कवर किया है। इसके साथ हमने सारे एग्जांपल्स एंड फिगर इट आउट की कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करी है। इस वीडियो के बाद आपको ये चैप्टर अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इस वन शॉट को शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखा है ताकि कम टाइम में आप ये पूरा चैप्टर एफिशिएंटली लर्न एंड रिवाइज कर पाएँ। ठीक है ठीक है, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लीनियर पेयर से स्टार्ट करते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है? टू एंगल्स दैट आर साइड बाय साइड एंड टुगेदर मेक अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड अ लीनियर पेयर। तो मतलब जैसे ये एक हमारी लाइन है, इसके ऊपर एक हमारी और लाइन है, तो ये एंगल हो गया हमारा ए और ये दूसरा एडजेसेंट एंगल हो गया हमारा बी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स 180 डिग्री। तो ये होता है हमारा लीनियर पेयर। ठीक है, तो अगर मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ, सपोज़ ये एक हमारा एंगल एक्स है और ये एक एंगल हमारा वाई है। तो थ्रू लीनियर पेयर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, इनका सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये हमारा लीनियर पेयर है। तो सपोज़ करते हैं हमारा एंगल एक्स है 80 डिग्रीज़। अब हमें एंगल वाई बताना है। तो एंगल वाई कैसे निकलेगा? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स 180 डिग्री। तो एंगल वाई हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल एक्स, और एंगल एक्स है हमारा 80 डिग्री। तो एंगल वाई हो जाएगा हमारा 100 डिग्रीज़। ठीक है, तो बस लीनियर पेयर में इतना ही था। तो अब हम देखते हैं परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। सपोज ये एक हमारी लाइन है और एक ये हमारी लाइन है। अगर एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, मतलब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट कर रही हैं, उनका एंगल अगर 90 डिग्री है तो उन्हें हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। ठीक है, सपोज़ ये हमारी लाइन है ए बी और ये हमारी लाइन है सी डी। तो उससे हम कह सकते हैं ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। ये जो सिंबल होता है इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम पैरेलल लाइंस देखते हैं। टू लाइंस इन द सेम प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट हाउसोएवर फार प्रोड्यूस्ड। मतलब एक लाइन हमारी ऐसी है और एक लाइन हमारी ऐसी है। अब हम इसे कितना भी दूर तक एक्सटेंड कर दें, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर दें, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मतलब ये कभी ऐसे मीट नहीं करेगी एक सिंगल पॉइंट पे। तो इन्हें हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, जैसे एक लाइन हमारी ऐसी है, एक लाइन हमारी ऐसी है। अब ये कुछ टाइम बाद अगर देखोगे, ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, तो कुछ टाइम बाद ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है हमारी। ठीक है, बट ये जो लाइन है इसे हम कितना भी एक्सटेंड कर दें, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये लाइन्स हमारी पैरेलल लाइन्स हो गई। सपोज़ हम इसे लाइन ए बी कहते हैं और इसे लाइन सी डी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये जो सिंबल होता है ये पैरेलल का होता है। अ ट्रांसवर्सल इज़ अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर डिफरेंट लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब एक लाइन हमारी ऐसे है और एक लाइन यहाँ पे है। तो ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होगी जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये हमारी लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है। तो ये मैंने रीड्रॉ करा है और इसमें मैंने एंगल्स भी बना दिए हैं। जब ट्रांसवर्सल टू लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो वो 8 डिस्टिंक्ट एंगल्स बनाता है, जो मैंने यहाँ पे बना दिए। ठीक है, तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं ट्रांसवर्सल और उसके एंगल्स की। सबसे पहले हम देखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? ये वाले 1 एंड 3। ठीक है, 5 एंड 7, 4 एंड 2। ठीक है, तो ये हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 8 इज़ इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज़ इक्वल टू एंगल 7। तो मतलब अगर ये एंगल 40 डिग्री हुआ तो एंगल 3 हमारा 40 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 75 डिग्री हुआ तो एंगल 2 हमारा 75 डिग्रीज होगा। तो सेकेंड हम स्टडी करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये सिंबल जो है ये एंगल का है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ये वाले एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 8, क्योंकि ये इंटीरियर पार्ट है। ये जो पार्ट है ये इस डायग्राम का इंटरनल पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है ये एक्सटीरियर पार्ट है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और एंगल 8 और एंगल 2 इक्वल है थ्रू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड हम स्टडी करेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये एक्सटीरियर है।
तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हो जाएंगे, 4 and 6 और 1 and 7, क्योंकि ये एक्सटीरियर पार्ट है, ठीक है। तो एंगल 4 इक्वल्स एंगल 6 और एंगल 1 इक्वल्स एंगल 7। और फोर्थ हम स्टडी करेंगे को इंटीरियर एंगल्स। देखो को इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है, जहाँ कहीं भी हमारा ऐसा यू जैसा स्ट्रक्चर बने, ठीक है, ऐसा यू वाला स्ट्रक्चर बनना चाहिए, या इसे सी भी कह सकते हो, तो उसमें क्या होगा, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल्स 180 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, सपोज एंगल 3 हमें 50 डिग्री दे दिया है और हमें एंगल 8 पूछा है, तो एंगल 8 होगा 180 माइनस 50 दैट इज़ 130 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 5 ये भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब लास्ट हम स्टडी करेंगे फिफ्थ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, जब भी कभी हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बने, ठीक है, तो उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। अगर इसको एंगल एक्स बोले और इसको एंगल वाई, तो एंगल एक्स इक्वल्स एंगल वाई, ठीक है। तो अगर हम अपने डायग्राम में देखें तो एंगल 4 इक्वल्स एंगल 8, एंगल 1 इक्वल्स एंगल 5, और सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स एंगल 7 एंड एंगल 2 इक्वल्स एंगल 6। तो इस कंप्लीट चैप्टर में यही सबसे टफ टॉपिक था, इसके बाद सब कुछ ईजी है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, ये डायग्राम बना के ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये याद कर लेना। परपेंडिकुलर लाइंस बनानी है डायग्राम में, तो एक लाइन हमारी ये होगी परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर होगी ये वाली लाइन, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होगी ये वाली लाइन, और इसके परपेंडिकुलर होगी ये वाली लाइन, इसके परपेंडिकुलर होगी ये वाली लाइन, एंड ये वाली लाइन जो है, जो ये जो छुप गई है, इसके परपेंडिकुलर होगी ये वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है हमारा, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी, यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो इस क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर लाइंस फाइंड आउट करनी है। तो एक परपेंडिकुलर यहाँ पे है, तो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये लाइंस परपेंडिकुलर है, ये वाली, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसमें हमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है कुछ। तो पैरेलल लाइंस का हमें जैसा पता है वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए कभी भी। तो सी और डी के पैरेलल एक लाइन बनेगी ये वाली, ठीक है, और बी के पैरेलल बनेगी ये वाली, ए के पैरेलल ये वाली, एफ के पैरेलल बनेगी ये लाइन, ठीक है, जी के पैरेलल बनेगी ये वाली लाइन, ठीक है, ई के पैरेलल ये लाइन, और एच के पैरेलल बनेगी ये लाइन, ठीक है। तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी फ्यूचर में। अब इसमें हमें बताना है लाइन ए के पैरेलल कौन सी लाइन है। तो लाइन ए के पैरेलल लाइन सी है, क्योंकि अगर इसको एक्सटेंड करेंगे हम, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो विजुअली हमने देख लिया कि लाइन ए और लाइन सी पैरेलल है। और इसमें एक और पॉइंट है, लाइन ए लाइन बी के पैरेलल इसलिए नहीं है क्योंकि ध्यान से देखो ये थोड़ी सी इस तरफ टिल्ट है, मतलब कन्वर्जिंग है ये, तो कुछ टाइम बाद ये ऐसे जाके यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए लाइन ए सिर्फ सी के पैरेलल है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को करने का मैं सबसे ईजी मेथड बताऊँगा। देखो सबसे पहले एंगल 8 हो जाएगा 135, क्योंकि एंगल 8 है वर्टिकली ऑपोजिट। तो एंगल 6 इक्वल एंगल 8 इक्वल 135 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब हमें एंगल 7 फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लीनियर पेयर यूज़ करेंगे। तो एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स 180 डिग्री। तो एंगल 7 हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल 6, और एंगल 6 है 135।
तो एंगल 7 हो गया हमारा 45 डिग्रीज़, ठीक है। अब क्योंकि एंगल 7 45 है, सो थ्रू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 5 भी 45 डिग्री होगा। तो एंगल 7 इक्वल्स एंगल 5 इक्वल्स 45 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 3 फाइंड करने के लिए देखो, ये हमारा एक सी जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो हम यहाँ पे को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स 180 डिग्री। तो एंगल 3 हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स 180 डिग्री थ्रू को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 हो जाएगा 180 माइनस एंगल 6 विच इज़ 135। तो एंगल 3 भी हमारा 45 डिग्री आ गया। अब देखो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल्स एंगल 1, तो एंगल 1 भी 45 डिग्री है, ठीक है। ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो अब हम यहाँ पे लीनियर पेयर यूज़ करेंगे। ये हमें पता चल गया 45 डिग्री है। एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस 45, तो 135 डिग्री। और सेम ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो एंगल 4 भी 135 डिग्री। तो एंगल 2 इक्वल्स एंगल 4 इक्वल्स 135 डिग्री, ठीक है। तो ये भी हमने सॉल्व कर दिया। इसमें हमें बताना है आर लाइन्स एम एंड एम पैरेलल टू ईच अदर। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल बी फाइंड करेंगे। तो एंगल बी थ्रू लीनियर पेयर हो जाएगा हमारा 180 माइनस 120 डिग्री विच इज़ 60 डिग्री, ठीक है। तो हमने ट्रांसवर्सल में जो पढ़ा था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, बट वो कब इक्वल होते हैं, जब ये दोनों लाइन एल और लाइन एम जब ये पैरेलल होती हैं, तो एंगल बी इक्वल्स एंगल एफ, ठीक है। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है हमारा। बट यहाँ पे देखो एंगल बी 60 डिग्री है और एंगल एफ हमारा 70 डिग्री है, विच मीन्स दैट लाइन एल एंड एम आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। अब इसमें एंगल 6 की वैल्यू बतानी है, बहुत ईजी है। को इंटीरियर एंगल है, सी बन रहा है यहाँ पे। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स 180 डिग्री। तो एंगल 6 हो जाएगा 180 माइनस 50, तो एंगल 6 हो जाएगा 130 डिग्री, ठीक है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे विच इज़ एंगल ए सी डी। तो हमें पता है कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए सी इक्वल्स 180 डिग्री। अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये एंगल्स मैंने कैसे लिखे, तो इसमें क्या होता है, जो मिडल वाला पार्ट होता है वो हमारा एंगल होता है। जैसे एंगल ए फिर सी, ये हमारा सी है, इस डायरेक्शन में हम ट्रैवल किया, तो ये हम एंगल सिंपली एंगल सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एंगल ए डी सी है, इसमें मिडल डी है ना, तो मतलब ए से स्टार्ट किया हमने, फिर हम डी के पास गए, तो ये वाला एंगल, देन हम सी तक गए, तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये एंगल डी है, ठीक है। अब डी ए सी मतलब हमने डी से स्टार्ट किया, हम ए तक गए, फिर हम सी तक आए, तो ये एंगल की बात हो रही है मिडल वाले की, तो एंगल ए। तो ये हो जाएगा एंगल सी प्लस 60 डिग्री प्लस 65 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। तो एंगल ए सी डी हो जाएगा हमारा 180 माइनस 125 विच इज़ 55 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये एंगल ए सी डी हमारा हो गया 55 डिग्री, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे नोटिस करो, एक यहाँ पे z बन रहा है ना, ये दिख रहा है। तो जब भी ऐसा z बनता है तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होते हैं, विच इज़ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल्स दिस एंगल, तो ये हो जाएगा 65 डिग्री। एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमने यहाँ पे लीनियर पेयर यूज़ नहीं किया, क्योंकि लीनियर पेयर हम तब यूज़ करते हैं जब स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। बट यहाँ पे लाइन ऐसे जा रही है, तो इसलिए लीनियर पेयर यूज़ नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में हम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल सी ए बी इक्वल्स एंगल ए सी डी इक्वल्स 55 डिग्री थ्रू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने सी ए बी फाइंड कर लिया जो कि 55 डिग्री है, और बी सी डी भी फाइंड कर लिया है। अब बी सी डी हमारा जो होगा वो होगा 55 प्लस 65, क्योंकि बी सी डी होगा, हम बी से स्टार्ट करेंगे, सी तक जाएंगे, देन डी तक, तो बी सी डी एंगल होगा ये वाला,
ठीक है। तो एंगल बी सी डी इक्वल्स 55 प्लस 65 डिग्रीज़। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 60 110 होता है, +5 तो 120 डिग्रीज़। ठीक है, तो बी सी डी 120 डिग्रीज़ हो गया हमारा। तो सी ए बी भी हो गया, बी सी डी भी हो गया। अब बचा ए बी सी, और ए बी सी होगा हमारा ए बी, तो ये वाला एंगल, इस एंगल को हमें फाइंड करना है। तो इस एंगल के लिए हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, ये एक जेड बन रहा है ना यहाँ पे, तो ये 55 डिग्री और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये भी 55 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये 55 हो गया, तो बचा ये वाला एंगल। अब हमें पता है इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ इट्स 3 एंगल्स इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 55 डिग्री, ये एंगल बी और ये एंगल 65 डिग्री, कंप्लीट का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल बी ए सी जो कि 55 डिग्री है, प्लस एंगल ए बी सी जो हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी ए। ठीक है, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। बी ए सी ए 55 डिग्री, ए बी सी में फाइंड करना है, प्लस बी सी ए है 65 डिग्रीज इक्वल्स 180 डिग्री। तो फिर से एंगल ए बी सी हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 120 डिग्री आएगा, माइनस 120 डिग्री। तो एंगल ए बी सी हमारा हो जाएगा 60 डिग्रीज। ठीक है, तो हमने ए बी सी भी फाइंड कर लिया। एक्सरसाइज पे मूव करने से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर 2 एंगल्स हैं तो उनका सम 180 डिग्री होगा, दैट इज़ एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिसमें जो इंटीरियर वाला पार्ट है, इंटीरियर पार्ट हमारा ये वाला है। ठीक है, तो इसमें जो एंगल्स होंगे, जैसे ये एंगल 3 और ये एंगल 5, ये इक्वल होंगे। ठीक है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम जब भी बनते हैं तब एक जेड जैसा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ऐसा, और उसमें जो ये एंगल होते हैं और ये एंगल इक्वल होता है, इसलिए एंगल 3 इक्वल्स एंगल 5, और एक जेड ऐसा बन रहा है हमारा उल्टा जेड, इसलिए एंगल 2 इक्वल्स एंगल 8। ठीक है, जो यहाँ पे गिवन है। अब नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर में हमारा पार्ट है ये वाला, ठीक है, और ये वाला। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पेयर कौन से हो जाएंगे, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर पार्ट के ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो। ठीक है, अब सेम ये भी एक एक्सटीरियर पार्ट है और इसका ऑल्टरनेट जो ऑपोजिट पार्ट है वो ये वाला है। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल हमारा हो जाएगा 4 और 6। ठीक है, अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सबसे ईजी है, एंगल के ऑपोजिट जो एंगल होता है वो हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है। ठीक है, तो 8 के 6, 3 के ऑपोजिट है 1। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, 4 के ऑपोजिट है 2। ठीक है, अब को इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है, को इंटीरियर एंगल में हमारा एक सी जैसा स्ट्रक्चर बनना चाहिए। ठीक है, ऐसा। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम होता है हमारा 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है, अब लास्ट बचा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, जब भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बने हमारा तो उसमें जो ये वाले एंगल्स होते हैं सेम साइड वाले वो इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा एक स्ट्रक्चर बन रहा है तो यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 1 इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। अब हम फिगर इट आउट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो फिगर इट आउट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं हम। इसमें हमें एंगल ए बताना है। अब ध्यान से देखो, इसमें एक जेड स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हमारा एंगल ए 48 डिग्री हो जाएगा। अब सेम इसमें भी एक जेड बन रहा है हमारा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो बी 52 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब हमें एंगल सी बताना है। अब देखो यहाँ पे एक सी टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है ना, तो हम यूज़ करेंगे को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी। तो एंगल सी प्लस 99 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। तो एंगल सी हो जाएगा हमारा 81 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें देखो फिर से सी बन रहा है, तो एंगल डी प्लस 81 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। तो एंगल डी हो गया हमारा 99 डिग्रीज। ठीक है,
अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें देखो z बन रहा है ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ई हमारा 69 डिग्रीज हो जाएगा। अब ये वाला देखते हैं, इसमें फिर से c बन रहा है, तो वही सेम एंगल f प्लस 132 डिग्रीज इक्वल्स 180 डिग्री, तो एंगल f की वैल्यू आ जाएगी हमारी 48 डिग्रीज। अब इसमें हमें एंगल g बताना है। अब देखो ये वो वाला स्ट्रक्चर बन रहा है ना हमारा, जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है, तो वही स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे बन रहा है, तो एंगल g हो जाएगा इक्वल टू 122 डिग्री थ्रू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब एंगल h डायरेक्टली दिख रहा है, z बन रहा है, तो 75 डिग्रीज। अब एंगल I बताना है हमें यहाँ पे, तो ध्यान से देखो, एक z बन रहा है इधर, ठीक है, और वो इक्वल होगा इसके, तो एंगल I होगा हमारा 54 डिग्रीज। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे हमें एंगल j बताना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ये वाला एंगल बताएंगे। ठीक है, तो अगर हम ये वाला एंगल बता देंगे, तो यहाँ पे एक z बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 97 डिग्रीज होगा थ्रू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ध्यान से देखो ये 97 है यहाँ पे, तो उसके नीचे वाला भी 97 होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में हमने पढ़ा है। एंड यहाँ पे अब ये z बन रहा है, थ्रू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल j हो जाएगा 97 डिग्रीज। एंगल a बताना है। अब एंगल a हम कैसे बताएंगे, हम पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, तो ये एंगल देखो इसके इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये 42 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे c बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, एंगल a प्लस 42 डिग्रीज इक्वल्स 180 डिग्री, तो एंगल a की वैल्यू हो गई 132 डिग्रीज। अब यहाँ पे हमें एंगल a बताना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक z बन रहा है ना, तो हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे एक z बन रहा है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये एंगल हमारा 62 डिग्रीज हो जाएगा। अब ये वाला एंगल को हम x बोलते हैं, तो एंगल x प्लस 62 डिग्रीज इक्वल्स 180 डिग्री, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल x हो गया 118 डिग्रीज। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल a हो गया 118 डिग्रीज। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो उसको अच्छे से देखना। इसमें हमें एंगल a फाइंड करना है। ठीक है, तो हम वो कैसे करेंगे, हम पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम लीनियर पेयर यूज़ करेंगे, तो 110 इसको एंगल x बोलते हैं अभी के लिए, प्लस एंगल x इक्वल्स 180 डिग्री, तो एंगल x की वैल्यू आ गई 70 डिग्रीज। ठीक है, तो ये एंगल हो गया 70 डिग्रीज। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक z बन रहा है ना, और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे उससे। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये एंगल भी हमारा 70 डिग्रीज हो जाएगा, तो ये जो कंप्लीट एंगल है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 70 प्लस 35 डिग्रीज, दैट इज़ 105 डिग्रीज। ठीक है, तो अब देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा, जिसमें ये 105 डिग्रीज़ है और हमें एंगल ए बताना है, तो हमें पता है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो एंगल ए भी 105 डिग्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारा हो गया। अब इसमें हमें एंगल ए बताना है, जो कि बहुत ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें ये वाला एंगल मिल जाए, तो थ्रू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो हमें एंगल ए पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले लीनियर पेयर से ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, तो 67 डिग्रीज़ प्लस इसको एंगल एक्स बोलते हैं, प्लस ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, इक्वल्स 180 डिग्री थ्रू लीनियर पेयर, तो एंगल एक्स हो जाएगा हमारा 180 माइनस 157 डिग्रीज़, तो एंगल एक्स हो गया हमारा 23 डिग्रीज़। ठीक है, और वही हमारा एंगल ए भी है, तो एंगल ए भी 23 डिग्रीज़ हो गया। एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड करना है, तो एंगल एक्स हमें दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट है इस एंगल के। ठीक है, तो उसको एंगल एक्स बोलते हैं हम। और हमें एक और चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये ऊपर का 90 डिग्री है, तो थ्रू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो 65 प्लस एक्स इक्वल्स 90 डिग्री, ये एंगल एक्स है, तो एंगल एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 25 डिग्रीज़। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। अब एंगल वाई बताना है हमें, तो ये 25 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे एक सी बन रहा है ना,
तो एंगल वाई प्लस एंगल एक्स इक्वल्स 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल वाई हो गया 180 माइनस 25, तो एंगल वाई की वैल्यू हो गई हमारी 155 डिग्रीज़, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस पार्ट में हमें एंगल एक्स बताना है, ठीक है। और एंगल एक्स फिर से देखो वर्टिकली अपोजिट है इस एंगल के, तो इसको भी हम एंगल एक्स ही बोलेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये लीनियर पेयर बन रहे हैं ना, ये एंगल और ये एंगल, तो इसको हम बोलते हैं वाई। तो एंगल वाई प्लस 78 डिग्रीज़ इक्वल्स 180 डिग्री, तो एंगल वाई हो गया हमारा 102 डिग्रीज़, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे देखो, जिसमें ये एंगल 53 है, ये 70, ये हमारा 102 है वाई, और ये हमें फाइंड करना है जो कि एंगल एक्स है। तो हम ट्रायंगल के एंगल से सम की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 53 डिग्रीज़ जो कि ये वाला एंगल है, प्लस ये वाला एंगल जो कि है 102 डिग्रीज़, प्लस ये वाला एंगल जिसको हम बोलेंगे एंगल एक्स इक्वल्स 180 डिग्रीज़। तो एंगल एक्स हो गया 180 माइनस 155 डिग्रीज़, तो एंगल एक्स की वैल्यू हो गई हमारी 25 डिग्रीज़। अब इसमें हमें ये 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले जी एच फाइंड करते हैं। तो जी एच कैसे होगा, ये देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वही वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये 45 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वर्टिकली अपोजिट भी है, तो ये एंगल हमारा 45 डिग्रीज हो जाएगा, और यही एंगल हमारा जी ई एच है, तो एंगल जी ई एच हो जाएगा 45 डिग्रीज, ठीक है। अब हम देखते हैं एच ई एफ। तो एच ई एफ है ये वाला एंगल, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, फिर से देखो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, तो ये एंगल 78 डिग्रीज हो जाएगा, ये एंगल हमारा 45 डिग्रीज़ है। तो हम लीनियर पेयर यूज़ करेंगे इस वाली लाइन पे, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री का सम देगा हमें, ठीक है। तो एंगल एच ई एफ प्लस 78 डिग्रीज़ प्लस 45 डिग्रीज़ इक्वल्स 180 डिग्री, तो एंगल एच ई एफ हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी हमारी 57 डिग्रीज़, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अब बचा है एफ ई डी। तो एफ ई डी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एफ ई डी है हमारा ये वाला एंगल, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लीनियर पेयर यूज़ करेंगे इस वाली लाइन पे, जिसके लिए हमें ये एंगल चाहिए होगा, ये एंगल और ये एंगल हमें उससे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल हमें ऑलरेडी पता है 45 है, ये एंगल हमने भी फाइंड किया है 57 है, और ये एंगल हमें फाइंड करना है, इसको एक्स बोल देते हैं। तो एंगल एक्स प्लस 45 डिग्रीज़ प्लस 57 डिग्रीज़ इक्वल्स 180 डिग्री, तो एंगल एक्स हो गया 180 माइनस 102, तो ये वैल्यू हमारी आएगी 78 डिग्रीज़, ठीक है। तो हमने एफ ई डी भी फाइंड कर लिया है। अब इस क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है, ये बहुत ईजी है। तो वाई की वैल्यू तो हमारी को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से आ जाएगी, तो एंगल वाई प्लस 55 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री, तो एंगल वाई हो जाएगा 180 माइनस 55, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और 1, तो एंगल वाई हमारा हो गया 125 डिग्रीज़, ठीक है। अब एंगल वाई मिल गया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल एक्स भी एंगल वाई की इक्वल है, तो एंगल एक्स भी 125 डिग्रीज होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें एंगल एन ओ पी फाइंड करना है, जो कि ये वाला एंगल है। तो हिंट हमें गिवन है, ड्रॉ लाइन्स पैरेलल टू एल एम एंड पी क्यू थ्रू पॉइंट्स एन एंड ओ, तो हम वही करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पैरेलल लाइन्स ड्रॉ कर दी हैं। अब हमें एंगल ए फाइंड करना है ये वाला, तो अब हम क्या करेंगे, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक जेड बन रहा है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा थ्रू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये एंगल हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। अब अगर आपको डाउट है कि ये तो 96 डिग्री है, तो 96 डिग्री जो है वो ये कंप्लीट है, बट हमने सिर्फ इस वाले पार्ट को 40 बोला है, ठीक है। तो मैं इसको नीचे भी ड्रॉ करता हूँ एक बार, ठीक है। तो ये एंगल हमारा 40 है, और यहाँ पे हमने लाइन बनाई थी, तो ये एंगल हमारा 40 है, एंड ये भी एंगल हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। अब ये कंप्लीट एंगल 96 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 96 कंप्लीट है और हमने 40 फाइंड कर लिया है, तो ये बचा हुआ पार्ट हो जाएगा 56 डिग्रीज, तो ये पार्ट हो गया 56 डिग्रीज, ठीक है। अब वापस इस डायग्राम में आते हैं ऊपर वाले में, तो अब हमें ये पार्ट पता चलिए 56 है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी एक जेड बन रहा है, ठीक है,
ऐसा वाला। तो ये एंगल जो कि अभी फाइंड किया 56 है और ये एंगल इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये एंगल 56 डिग्रीज हो जाएगा हमारा, ठीक है। एंड अगर हम फिर से एक बार ध्यान से देखें तो यहाँ भी एक z बन रहा है, ठीक है। तो ये 52 और ये बचा हुआ a का जो एंगल है वो सेम हो जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा 52 डिग्रीज, ठीक है। तो हमें यही बताना था एंगल ए। तो एंगल ए है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ 56 एंड 52 डिग्रीज। तो एंगल ए हो जाएगा हमारा 108 डिग्रीज, ठीक है।